चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म उनके बड़े भाई की तरह हैं। उनके ताउन से हर रियासत का चीफ मिनिस्टर अपनी रियासत को तरक्की की राह पर ले जा सकता है। चीफ मिनिस्टर ने आदिलाबाद में वज़ीर-ए-आज़म के हाथों मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के इफ्तिताह के मौके पर मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि उनकी हुकूमत की पॉलिसी मरकज़ के साथ बेहतर ताल्लुकात की रहेगी। इससे तेलंगाना रियासत की तरक्की में किसी किस्म के तसादुम का माहौल पैदा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मरकज़ और रियासती हुकूमतों के दरमियान तसादुम का माहौल बेहतर नहीं है, बल्कि हम आहंगी का माहौल होना चाहिए। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म से दरख्वास्त की कि वो तेलंगाना की तरक्की बशमूल हैदराबाद मेट्रो प्रोजेक्ट और मूसा नदी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए ताउन करें। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म से दरख्वास्त की कि वो तेलंगाना में सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री के क़याम के लिए ताउन करें। NTPC में 4000 मेगावाट बरक़ी की पैदावार आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद कानून में किए गए वादे के मुताबिक होनी चाहिए। ताहम तेलंगाना की पेशरफ BRS हुकूमत की लापरवाही की वजह से सिर्फ 1600 मेगावाट बरक़ी की पैदावार हो पा रही है। अब मौजूदा रियासती हुकूमत बकिया 2400 मेगावाट के कामों के लिए तमाम तरह की इजाज़त देने तैयार है। हमारे हिसाब से प्रधानमंत्री का मतलब हमारे बड़े भाई के जो मदद रहे तो ही हर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके क्षेत्र में वो कुछ तरक्की कर सकता है, कुछ डेवलपमेंट को आगे ले सकता है। इसीलिए मेरा गुजारिश है, इस वक्त तेलंगाना अगर आगे तरक्की करना है, हम भी गुजरात जैसा हम आगे जाना है, तो यहाँ पर आपकी मदद जरूरी है। अगर आपका जो सोच है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हम रीच होने के लिए इंडिया में 5 मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, दिल्ली